हमारे खास कार्यक्रम कहकर ही मानेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के बारे में। वो बुजुर्ग जिन्हें लोग बूढ़ा कहते हैं, लेकिन दिल से वो बेहद जवान होते हैं। तजुर्बा जवान होता है तो लोग उन्हें बूढ़ा कह देते हैं, लेकिन पद से वो रिटायर जरूर होते हैं, लेकिन रफ्तार में कोई कमी नहीं आती है और रफ्तार तेज हो जाती है। वो कहते हैं कि एक पल हमको भी जीने दो, हंसाने दो, हंस लेने दो। उन बुजुर्गों की कहानी, उनकी ही जुबानी हम आज जानेंगे कि क्या कुछ दर्द संजो कर भी वो खुद को खुश रहने की कोशिश करते हैं। वाकई बुजुर्गों की कहानी अजीब है, जो हर समय चाहते हैं कि अपने बच्चों को खुश रखें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, भले ही वो मायूस रहें, चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रखते हैं। आखिर राज क्या है, दिल से वो जवान कैसे रहते हैं, इन बुजुर्गों से ही जानते हैं कि आखिर वो दिल से जवान कैसे रहते हैं। एकदम जवान दिल से रहते हैं और क्या, घूमते फिरते हैं और जवान रहते हैं। अरबपति बुजुर्ग महिला एक घर में कब बुजुर्ग है कब गल गई, बेटा विदेश में 77 साल उम्र में के बाद क्या जवान ही है। दिल से जवान तो लगते हैं, दिल से जवान हैं दिल से जवान, घूमते हैं डेली शंकर बाग में एक बुजुर्ग फादर मर गए, घूमते तो नहीं बेटा बगल वाले नहीं घूमते तो जवान नहीं रहते। पैसा ले लीजिए उनका आंसर। सबसे बड़ी बात है कि रिटायर आदमी हम लोग हैं, और अफसर हैं, महान मरने की कगार पर है, तो हम लोग 79 प्लस के लगभग हो रहा है, तो घूमने का बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहते हैं। और घूमना इतना ज़रूरी है, खाना से भी ज़्यादा, इसलिए प्रतिदिन घूमना चाहिए और आपको भी घूमना चाहिए, हमको भी घूमना चाहिए। अच्छा, दिल से नौजवान जो है वो बूढ़े हो गए हैं लगता है ना। नौजवान बूढ़े आजकल के बूढ़ा हो गया है। हम लोग इतना ये है, हम लोग अभी रिटायर किए हुए 20 वर्ष का हो रहा है। अब देखिए, अभी अब हम वकील हैं। देखिए किस तरीके से जवान है, 20 साल रिटायर हो गए हो गया। लेकिन नाम क्या है सर आपका? गौरी शंकर प्रसाद। गौरी शंकर प्रसाद साहब कितना जवान है। और देखिए तस्वीरों में आप कैसे गाड़ी चला के आए हैं, गाड़ी चला के आए हैं खुद से। हाँ, ड्राइवर से बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। क्या राज है इस जवानी का? राज क्या है? राज है कि सबसे बड़ी चीज़ है खाने पर ये ध्यान देना। खाना में आजकल के युग में खाना मिलावट होता है, उसको देखना बहुत जरूरी है। और खाने में ये ज़्यादा घी, ज़्यादा मसाला कम खाना खाइए, कम खाना खाइए, मसालेदार। अच्छा, ये मन में आता है कि हम अगर खुद को ये मान ले कि हम बुजुर्ग हैं, तो फिर पूरा छलकने लगता है कि आप बुजुर्ग हैं। तो दिल से सोचते हैं कि हम जवान हैं। जवान है, एकदम जवान है, एकदम कोई दिक्कत हमको नहीं है। दिल से आप भी सर जवान हैं? हम लोग जवान समझते हैं। तो दिल से जवान है तो वो दिल की बातें कह दीजिए। कुछ मन में आता है कुछ गुनगुनाने का कि क्या कुछ आपके मन में? कौन सी हीरोइन सबसे ज्यादा आपको पसंद है? सिनेमा हम देखते ही नहीं। सबसे अच्छी बात है कि सिनेमा हम देखते ही नहीं, कभी नहीं। जो पसंद है वो चलिए। अरे वाह, सबका एज हो क्या क्या क्या? देखिए, बुजुर्ग अब जो होता है एक मानसिकता है। हम कभी अपने को बुजुर्ग नहीं समझते। अरे वाह, क्या बात। मॉर्निंग में उसी तरह तैयार होते हैं जैसे शादी के समय तैयार हुए थे। शादी के समय हाँ, और दिन भर मस्त रहते हैं, हर चीज को लाइट वे में लेते हैं, हर चीज खाते हैं, लेकिन मॉडरेट वे में खाते हैं। तो अभी तक तो हम स्वस्थ हैं। कौन गाना पसंद है आपको? मैंने वो जवानी वाला। करो अभी बुजुर्ग लोग मान लीजिए। फिर अब आपने कहा कि मैं बुजुर्ग, बाल बच्चों को छोड़िए, हम आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे के सामने बताइए। बोले नहीं, लेकिन आपका बच्चा सब देखेगा तो अरे क्या है, अच्छी तो बात है। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हमारा पापा जो है वो जवान है। बस वही तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर बुढ़वे की नजर न लगे। प्यारी चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। बोलिए क्या पूछ रहे हैं आपको? चश्मे बदूर, इनको गाना आप भी देख सुना लीजिए, क्योंकि वो जवानी की बात याद आती है तो मन में फिर से एक उफान चढ़ता होगा। भाई हम 70 के हो गए, लेकिन 35 वाला वो 30 वाला जमाना भी याद है। अरे जमाना तो सब याद है, वो है ना, बहु धनुई तोड़ी लड़काई, कबहू गोसाई। शॉर्ट साइटनेस है। हम देखें कि हमारे बगल में जिनका लड़का बाहर चला गया और जो उनके साथ है उसको दिन रात लतियाते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं किया ये, जबकि वही सेवा करता है। बीमार हमारी गलती हमारी भी है, हमारी भी गलती है कि हम लोग जो है
ये फील करते हैं कि मेरा लड़का बाहर चला जाएगा तो हम जो है स्वर्ग का आनंद प्राप्त होगा, लेकिन ये सब चीज़ ठीक नहीं। विडम्बना तो ये है कि बेटा आपका बॉम्बे में रह रहा है, आप पटने में रह रहे हैं, वो मियाँ बीबी वहाँ नौकरी कर रहा है, तो आपकी सेवा कहाँ से? कोने पर न सेवा जो होगा तो कोने पर सेवा होता है। यही विडम्बना यही है। देखिए जरा किस तरीके से तकलीफें हैं, लेकिन हंस के उसका इजहार कर रहे हैं। शायद यही बुजुर्गियत लोग कहते हैं, लेकिन दिल जवान है और इस तरह से बिंदास तरीके से लोग बोलते हैं, ये अच्छी बात है। हंसते रहिए, बुलंद रहिए, मजे से एक्सरसाइज करते रहिए, लंदन रहिए, जापान रहिए, लेकिन दिल से बुलंद रहिए। इलाहाबाद रहिए लेकिन आबाद रहिए, आबाद रहिए लेकिन आबाद रहिए। उम्र कितनी हुई आपकी? 70 करीब 70 साल के नौजवान हैं ये, और ये नौजवानी वाला देखिए, ये ताकत, ये शानदार है। जरा तालियों के साथ इनका जरा हौसला अफजाई हो जाए। कैसे बुजुर्गों को आप कहते हैं कि वो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन कमजोर नहीं जनाब, जरा नजदीक आके देखिए, जरा करीब आके देखिए और एंजॉय कीजिए इन बुजुर्गों के बीच में, आपको अपना सा लगेगा। और खुद अगर नौजवान है तो नौजवान जैसी ताकत दिखेगी, वो जज्बा दिखेगा। लेकिन बस सोच बदलिए, सोच बदलिएगा तो लोगों के अंदर का जो सोच है वो भी उभरेगा। अगर बुजुर्गों के पास हम जब दूर जा रहे हैं तो ये लगता है कि एक बड़ा गैप होते जा रहा है बुजुर्गों से नौजवानों का। ये गैप खत्म होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, कितना मैंने उनको चाहते हैं? अब वो आपको कितना पसंद करता है? वो भी बहुत पसंद करते हैं बच्चे को। कभी तकलीफें हुई अपने बच्चों से? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपको कभी? ये तो हम और दोनों भाई फंस गए। कभी आपको हुई? नहीं, हमारा कोई तकलीफ नहीं। कभी ऐसी बातें हुई कि आप जो चाहते थे वहाँ बच्चे ने कहा कि नहीं पापा ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर आपने कहा कि ना हो सकता है? नहीं, सही बात है। वो जो कभी अच्छा चीज़ कहता है उसको मानते हैं, अगर वो भी कुछ गलत करता है तो उसको भी कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, वो भी मानता है। ऐसा कोई हम लोगों में डिफरेंस नहीं है। हम लोग जो बच्चे अमेरिका में हैं, बाहर लोग हैं, हम लोग को छोड़ करके 3 लोग, एक बेटा 2 बेटी है, सब बाहर निकल गया है। खाली हम ही और 2 जो है यहाँ पर रहते हैं, और सब डेली रोड पर रहते हैं, वही अपना जिंदगी काट रहे हैं। बहुत जो है सब कुछ है, उन लोगों से भी मेरा जो है सब सहानुभूति मिलते रहता है। जब कभी जरूरत पड़ता है वो लोग आता है, जाता है, सब कुछ। तो यानी कि वो संस्कार आपने दिया अपने बच्चों को कि वो आप बच्चे जो है आपको इस बुजुर्ग होने के बावजूद लेकिन आपके करीब रहते हैं, और ये शायद सबसे अच्छी जो है आपकी खबर है आपके लिए, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ हैं। तो ये बुजुर्गों का एक दर्द जो है वो भी जब बाहर निकलता है तो उसमें मुस्कुराहट होती है, लेकिन एक बड़ा संदेश भी होता है कि आप बुजुर्गों को अपना समझिए। वो रिटायर नहीं हुए हैं, दिल से बहुत नौजवान हैं, और शायद वो नौजवान हैं, उनको बरकरार रखने के लिए आपको उन्हें प्यार देना होगा, उन्हें वो जो संस्कार आपको मिला है उस संस्कार का पालन करना होगा। शायद यही बुजुर्गों के अंदर की जो वेदना है वो आपके सामने है। कुछ और बातें करेंगे बुजुर्गों से, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वेदना उन्होंने अपने मन में दबा के रखा है, क्यों आखिर बच्चे जो है अपने जो अभिभावक हैं, अपने जो पिता हैं, अपनी माता हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। और जब वो दूर होने की कोशिश करते हैं तो बुढ़ापे की ज़िंदगी में कितना वो खुद को लाचार महसूस करते हैं। और हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के बारे में। हमने आपको किस तरीके से दिखाया कि लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके अंदर जो यादें होती हैं, कुछ तकलीफें होती हैं, वो अपने दर्द को किस तरीके से बयां कर रहे हैं। जब बूढ़ा हो जाता है वो इंसान तो पता नहीं लोग उससे अपने से दूर कर देते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, आंखें भर जाती हैं, जिनके लिए पूरी जिंदगी वो दांव पे लगाते हैं। जब उनका वो साथ छोड़ जाते हैं, तिनका तिनका करके वो घर बनाते हैं जिसमें उस आशियाने में अपने बाल बच्चों को रखते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो बच्चे उस आशियाने से अपने पिता, अपने माँ को दूर कर देते हैं, और वो कहाँ पहुँचते हैं? इस ओल्ड एज होम। क्या है इस ओल्ड एज होम की कहानी और बुजुर्गों की जुबानी, हम इसे जानेंगे। और देखिए तमाम तकलीफों के बीच कैसे एक महिला, एक बुजुर्ग किस तरीके से एंजॉय कर रही है, टेलीविजन चल रहा है, गानों पे नाच रही है, और ये बुजुर्गों की जो कहते हैं बार बार कि बुजुर्गों का जो जिंदा दिल जवानी है वो किस तरीके से है, ये किस तरीके से एंजॉय कर रही है। तमाम तकलीफें हैं, सबने साथ छोड़ दिया लेकिन दिल साथ दे रहा है। कितना खुश है।
ये खुशी है, आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से खुश है। लेकिन हम जानेंगे कि ये बताइए कि यहाँ ओल्ड एज होम में एक तस्वीर है जिसपे कि महिलाएं हंस रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, तकलीफ भी होगा तो किस तरीके से आप यहाँ ओल्ड एज होम में, आपको तो परिवार के बीच में रहना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, तकलीफें का कारण हमारे हैं। कहाँ है आपके बाल बच्चे, कहाँ है? दिल्ली है सर, और वहाँ यहाँ रहता है अपना परिवार के। अकेला हम थे, हम चले आए। आप अकेला थे? आप जब जवान थे तो अपने बाल बच्चों की परवरिश की, आपने एक एक तिनका करके मकान बनाया होगा, जमीन खरीदा होगा अपने बच्चे के लिए। वो जमीन भी छूट गया, वो मकान भी छूट गया, वो आसियाना भी चला गया, वो बच्चे भी चले गए। हाँ सर, यहाँ जमीन नहीं था, गरीब परिवार से हम थे जी। बच्चे भी छोड़ गए? हाँ सर, वो छोड़ दिया बच्चों ने। अब उसको 5,000 यहाँ रुपये दिल्ली में है सर। वो अपना पत्नी को, बेटा को, सबको यहाँ रख रहा है। जरूर है, अपने पत्नी को, बच्चे को रखे, लेकिन अपने पिता को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, तो कहता है कि 5,000 में अब हम एक रात देखेंगे। कैसे ऐसे ही एंजॉय करते हैं आप लोग? जब मन आपका भारी होता है तो ऐसा ही नाचते हैं, थिरकते हैं, क्या करते हैं? हाँ सर, तो खूब अच्छा से रहते हैं। एको तो महसूस नहीं आता है कि आश्रम में है। कुछ महसूस होता है ना? ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, अच्छा से रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। कुछ अपनी यादें बताइए। क्या शुरुआत में आप जब परिवार के बीच में रहते होंगे, उनसे जब दूर होना क्या अजीब सा नहीं लगता है? नहीं, हम सब दिन बाहर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई के बाद सब दिन बाहर रहे हैं। ये आपका परिवार है? हाँ, यहाँ तो सब परिवार हैं। इसमें भाई भी दिखाई देता होगा, इसमें बहन भी दिखाई देती होगी, इसमें आपसे बड़ी बहन भी दिखाई देती होगी, ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। सब परिवार है, कुछ न कुछ मदद करते हैं। क्या है बुजुर्गों की तकलीफ, क्या है, क्या ऐसा क्यों होता है कि बुजुर्गों का साथ उनके बाल बच्चे क्यों छोड़ देते हैं? आप उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उनको ककहाड़ा सिखाते हैं, फिर ये संस्कार कैसे भूल जाते हैं लोग? लोग क्यों आ जाते हैं सर? कुछ तो ऐसा है कि यहाँ पर का शिक्षा प्रणाली विदेशी है, यहाँ पर का नैतिक शिक्षा है नहीं। ये सब चीज़ मूल कारण वही है। सबसे पहले जो है शिक्षा में सुधार होगा, तभी ये मैंने सही आगे। इस संस्कार तो घर से मिलता है, संस्कार मिलता है। फिर भी लोग क्यों, क्या मतलब इस चकाचौंध में अपने माँ बाप को लोग भूलते जा रहे हैं? हाँ, ज़्यादा लोग भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। आपको आपका बाल बच्चा याद आता है? सब छोड़ के चला गया। तकलीफें देखिए। उम्र कितनी है आपकी? उम्र आपकी कितनी है? 60 से ऊपर है। उम्र याद नहीं है, लेकिन तकलीफें देखिए, आंखों के जरिए, जुबान के जरिए किस तरीके से बाहर आ रही है। बच्चों को आप कितना प्यार करते हैं? अपने बच्चों को बच्चा के माँ बाप प्यार करबे करा है। बच्चा को माँ बाप, देखिए आप तकलीफें देखिए, और ये इंसान किस तरीके से रो रहा है। अगर इनके बच्चे देख रहे हो तो जरा सोचिए, आपके पिता है, इन्होंने आपको जन्म दिया है, क्या आप ऐसे रोते हुए देखना चाहते हैं? इन्होंने ही आपको पढ़ाया लिखाया है और वो संस्कार दिए हैं, फिर आप कैसे भूल सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए किस तरीके से इनके आंसू पोंछना जो है, इनके बाल बच्चे नहीं है, एक ओल्ड एज होम में रहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जगदेव राय जी। कहाँ के रहने वाले? अभी कोई देखने नहीं आया आपके पास? कोई मिलने नहीं आता है?
इनसे कोई मिलने नहीं आता है, जरूर आइए भाइयों, बिल्कुल आइए। अगर इनके बच्चे हैं आपको आना चाहिए। और इतनी तकलीफें शायद इस ओल्ड एज होम में है, जो इसको चलाते हैं ये बताइए कि बहुत तकलीफ में है ये। कैसे आप इनको समझाते हैं, बुझाते हैं कि भाई परिवार नहीं है, हम आपके साथ हैं? नहीं, इन लोगों को हम लोग समझाते हैं, आप लोग परिवार वाला नहीं देखता, तो हम लोग को भी बेटा के समान ही मानिए। हम लोग आपकी सेवा करते हैं और हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि ये लोग हर वक्त खुश रहें। हर वक्त खुश रहें, यानी जो लोग एनजीओ के जरिए और बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम रखे हैं और कोशिश ये करते हैं आपकी इनको खुश रखें। इनके आंसू देखकर मन में आपकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किस तरीके से बेटता है। बहुत कैसे बच्चे छोड़ सकते हैं ऐसे इतने मासूम चेहरों को, कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत कष्ट की चीज है जो बच्चे छोड़ देते हैं। बुजुर्ग हो गए, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। देखिए, बुजुर्ग होना अभिशाप नहीं, लेकिन बाल बच्चे का आजकल शिक्षा ऐसा हो गया है जिसके चलते वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप को छोड़ देते हैं। आखिर ये कैसी शिक्षा है जिस शिक्षा में आपको ये नहीं बताया गया कि अपने माँ बाप को आप इज्जत दीजिए, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है, उन्होंने आपको वो संस्कार दिए हैं जिसके बदौलत आप बड़े ऊंचे ओहदे पर आप चले जाते हैं, लेकिन आप फिर भूल जाते हैं, ऐसे रोते हुए छोड़ जाते हैं अपने पिता को। ये सही नहीं है। मानते हैं कि आपकी तकलीफों को हम समझ सकते हैं, आपके आंसू जो है बताते हैं किस तरीके से है। हम चाहते हैं कि आप हंसे, आप जिंदगी जिए। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हाँ बाबू, प्यार जरिए वो में मर गया बाप, जरिए वो में पाला हम गगरी ढोके ताड़ी, अब पाल के अखने सास के लेके है हमको त्याग दिया। पैसा लगता वो है बेटा के, फिर हम नौकरी लगा दिया। अब चाही गोदाम में 2 बीघा खेती है, 2 किता घर लिया, हमको से बेचवा दिया। अन्ना ससुराल में रहता है। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 2, एगो लड़की एगो लड़का। दोनों नहीं आता आपके पास? इन्हें हम चल लिया था नहीं, हम गोसा से घर से निकल गए। बहू दुख होता है बहुत कि जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, इतना कुछ दिया, वो आपको छोड़ दिए। बच्चा के सामने नहीं आया, बेटा के सामने। पुतो समधीन है, गाड़ी आपका बेटा सही है? बेटा सब सही है, बाकी कबीले है समधीन। ये देखिए, ये माँ है। माँ को कितनी भी तकलीफ आप दीजिए तो माँ ये कहती है मेरा बेटा सही है। ये सबक है, ये समझना होगा उन बच्चों को। एक माँ किस तरीके से दर्द में उनके आंसू बह रहे हैं आंखों से, लेकिन उसके बाद भी कहती है मेरा बेटा सही है। बहुत बड़ा तमाचा है आपके लिए, हमारे लिए। समझना होगा कि एक माँ कितनी रो रही है, कितनी बिलख रही है। कह सकते हैं बहुत बुरी तस्वीर है। अच्छी तस्वीरों के बीच ये बुरी तस्वीर इस मायने से भी है कि वो तमाम लोग जो अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ सपने संजोते हैं, वो किस तरीके से तिनका तिनका बिखर जाता है। कोशिश तो बहुत होती है कि अपने बाल बच्चों के सहारे वो अपनी बुढ़ापे की जिंदगी को किस तरीके से और नौजवान बना दे, खुद को मतलब उत्साह में जिए, लेकिन क्या होता है, बैठ जाइए। बच्चे 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 याद आते हैं, बच्चा याद आता है, बेटा याद आता है। कान से कम सुनाई देता है। घर बहुत दूर है, सुन नहीं सकती हैं। इनके भी बच्चे हैं, आप तो सुन सकते हैं, अपनी माँ को देख सकते हैं। आइए जरा इस ओल्ड एज होम में आइए। पटना में है ये ओल्ड एज होम, आपकी माँ यहाँ पे है, आपको समझना चाहिए। आप देखिए कितनी तकलीफों में आपकी माँ है, आपके पापा है, क्यों चले जाते हैं छोड़ के। और ये शायद हर ओल्ड एज होम के हर एक माँ की आंखें हैं जो निहार रही है अपने बच्चों के लिए, किस तरीके से उनके बच्चे अगर उनको देख रहे हो तो उनके पास आ जाए। बताइए बीच में, ये बताइए जो आप लोग ये इन लोगों को संभालते हैं, बड़ी मुश्किल होती होगी। जी दिक्कत तो होती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से बोल के पड़ता है।
ये लोग अपने बाल बच्चों को बार बार खोजते होंगे? जी ये सब खोजते हैं अपन। कोई नहीं आता है देखने को? कोई नहीं आता। आप बेटा बन के इनको संभालते होंगे? जी 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 बिल्कुल। बेटा बन के संभालते हैं, यानी बेटा बेटी बन के संभालना होता है, क्योंकि ये बार बार खोजते होंगे हमारा बच्चा कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। उनको बचपन से उंगली पकड़ के चलना जो सिखाया है, बचपन से कलम हाथ में पकड़ के पेंसिल पकड़ के लिखना जो सिखाया है, ये बताया है कि माँ माँ बोलो, पापा बोलो। लेकिन वही बच्चे जब माँ और पापा को बोलते बोलते भूल जाते हैं तो आंखों में आंसू दे जाते हैं। इन आंसू को जरा पूछिए, समझिए, ये आपकी धरोहर है और ये धरोहर जब आपसे दूर चले जाएंगे और एक दिन जब आप इन बुजुर्गों के लिस्ट में आ जाएंगे तो यही आंसू आपके साथी बन जाएंगे। तो ये है कहानी बुजुर्गों की। किसी और मुद्दों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, कहकर ही मानेंगे। मैं आपका आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।